बहुत मेरे दिल के करीब है। और मैं डेली जर्नलिज्म में आया, कॉलम निगारी में आया, तो चंद बातों का जो अहद मैंने अपने साथ किया या अपने रब के साथ किया, उनमें ये चीज़ शामिल थी कि मैं शख्सियत परस्ती की शिद्दत से मुखालफत करूँगा। कोई मानता है, कोई नहीं मानता, किसी को समझ में आती है, बात नहीं आती। अच्छा, अब कुछ दोस्तों का ख्याल है कि मैं तनकीद पीटीआई पे बिल्कुल, और ये बढ़ती चली जाएगी, आप देखेंगे। इफ दे डोंट मेंड देयर वेज, तो डेफिनेटली तनकीद की किस्में हैं। एक तनकीद बराए तनकीद बहुत घटिया काम है। दूसरा कि आपको नज़र आ रहा है यार इसका अपना नुकसान। अब चंद रोज़ पहले, मैं नाम नहीं लूँगा, वो बहुत ही एक सीनियर और न्यूट्रल, मुझे ज़ाती तौर पर न्यूट्रल आदमी, उनकी कोई दिलचस्पी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, उन्होंने कहा कि इमरान की को बात हो रही थी पॉलिटिक्स में, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी डैमेज हुई है और पीटीआई की तकरीबन ख़त्म हो गई है। फ़र्क किया उसने। तो तनकीद तो मैं अपने मुझे तो ज़ाहिर है हर बाप की तरह मुझे अपनी औलाद बहुत बहुत अजीज़ है, ठीक है। अभी फादर्स डे था, तो मैंने अपने कॉलम में भी आज के कोट किया है, बाप क्या होता है और क्या करता है। और मैं तो अपनी अहलिया को कहा करता हूँ कि भाई, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, लेकिन इस जन्नत की तामीर में पौधे सारे बाप लगाता है, ईंटें सारी बाप ढोता है। सो फादर्स रोल जाहिर है। तो औलाद तो हर एक को प्यारी होती है, तो मुझे भी है। कितनी चाहतों से ज़ाहिर है, ये नाम बेटी का मैंने रखा होगा मोहम्मद आदम, सोच के रखा होगा। तो उसकी तालीम बेहतरीन, तरबियत बेहतरीन, बहुत छोटी उम्रों में दुनिया भी दिखाई। मास कम्युनिकेशन शी स्टडिंग, तो अमेरिका शॉर्ट कोर्सेज न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से, चूँकि शोबा है मास कम्युनिकेशन का। बेटा है मेरा हाशिम है। तो तनकीद तो उन पे भी जारी रहती है। तनकीद क्या है? तनकीद है ट्रिमिंग। दरख्त को अच्छा माली काटता छांटता रहता है। ये चमचों का काम है, ये दरबारियों का काम है कि सुभान अल्लाह हुजूर जवाब ही नहीं, जुमला पूरा नहीं हुआ तो दाद शुरू हो गई। नहीं, ये कमज़रफ़ों का काम है। हमारा काम माली का काम है। और एक और बात, दानिश्वरी दूनिश्वरी तो मुझे नहीं पता क्या होती है। हमारा रोल, आप डॉक्टर हो ना तो करते हो, आप इंजीनियर हो तो खौफ ज़ाहिर है अच्छे बंदे को आता होगा कि यार जो मैं घर बना रहा हूँ या कोई स्ट्रक्चर खड़ा करूँ, कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ, इसमें लोगों ने रहना है, इंसानों ने रहना है, ये कल कलैप्स ही ना कर जाए। इसी तरह हमारा एक काम है। हमारा रोल क्या है? मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम जैसे माशरों में दानिश्वर तो क्या पैदा होने होते हैं, सोच विचार करने की आदत है, पढ़ने लिखने का बचपन से शौक़ है, तो वो ये करते हैं। तो बेसिकली ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये बेहतरी के लिए है। दुख होगा, मैं ज़ाती तौर पे पीटीआई अगर कल पिटती है या इमरान को कोई नुकसान पहुँचता है, पॉलिटिकल टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे उस बात का जितना दुख मुझे होगा ना, उसकी वजह है ये बात। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि ड्राइंग रूम गॉसिप नहीं हो रही। ख़बरें के 27 साल 28 साल जितनी हुए कॉलम्स उठाएं, पीटीआई के वजूद में आने से पहले मैं पीटीआई के हक में लिखता था। पूछें वो कैसे? थर्ड फोर्स मजीद निज़ामी साहब का दिबाचा है मेरी किताब पे लिखा हुआ, वो को पढ़ के देख लें। ख़बरें के कोई रिसर्चर हो, वो करके देख लें। तो मुझे ज़ाहिर है बहुत दुख होगी, लेकिन ये जैसे औलाद के लिए आदमी सोचता है ना, हमारे कहते हैं कि खिलाओ, हमारे बुज़ुर्गों का ये है, सोने का निवाला देखो शेर की आंख से। तो माई जॉब इज़ टू कीप देम ऑन द ट्रैक। जहाँ भी मेरी अक्ल, मेरी समझ, ये कोई आसमानी काम तो है नहीं, इंसान है ना, इंसानी काम है। मुझे लग रहा होगा जहाँ ये ट्रैक से उतर रहे हैं, जहाँ पटरी से उतर रहे हैं, जहाँ ये अपने लिए नुकसान कर रहे हैं, मुल्क के लिए नुकसान
अपनी जगह पे, वो तो प्राइम बुनियादी बात है। सो क्रिटिसाइज करना, बुत परस्ती, शख्सियत परस्ती नहीं, इसने हमें बर्बाद किया है। जब मैं कहता हूं हमें, तो एक पाकिस्तानी के तौर पे नहीं, आलम इस्लाम, ये बुत परस्ती जो है, ये तो मैं पहले भी कई बार कह चुका कि बुत को कोई पूछता है ना जब, तो वो बुत क्या होता है? वो पत्थर की वो मूर्ति होती है, लकड़ी की होगी, किसी मेटल की, धात की होगी, सोने की हो भले, तो उसकी करते रहो पूजा। उसने, वो तो बेजान चीज़ है, फजूल काम है, वो तो एक सिंबॉलिक सी चीज़ है। इंसान को जब बाप पैगंबर, जब उसको ना हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को याद रखें, ये नाम सिर्फ मेंशन करने के लिए नहीं है, उन्होंने कहा गिरेबान से पकड़ के मुझे सीधा कर देना। सो ये आपको भी नहीं करना चाहिए, ये मुझे भी नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बात उन्होंने की कि जी उनको समझाएं फलाना, ये मैं पहली बात तो मशवरा मांगे बगैर बंदा सिर्फ औलाद को देता है, और वो भी जब वो एक ख़ास एज तक हो। बच्चा आपका 35 साल का, 40 साल का हो, खुद बाप बना हुआ हो, तो क्या उसको पूछे तो मशवरा दे दो, वरना नहीं। अब लास्ट टाइम वो अब ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ, मैं कभी किसी हुक्मरान को उसकी ख्वाहिश पे तो मिल लिया, इसके अलावा कभी नहीं। इमरान खान से पहली मुलाकात मोहम्मद अली दुरानी के थ्रू उनकी ख्वाहिश पे हुई है, कुछ 23-24 साल पुरानी बात है। लास्ट भी उनकी, अब जब लास्ट टाइम वो लाहौर तशरीफ़ लाए तो पहले वो शहबाज गिल साहब का फ़ोन आया, फिर उनका प्रोटोकॉल वालों का फ़ोन आया, लेकिन मेरी आँख की सर्जरी थी, तो मैंने मजाक में अपने प्रोग्राम में भी कहा कि अच्छा तो नहीं लगता मैं अपने वज़ीर आज़म को आँखें मारता। सो वो चलेगा साथ साथ, लेकिन प्लीज़ यू शुड बी प्रिपेयर्ड। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप भी इसी तरह करें। मोहब्बत गैर मशरूत नहीं होती, मखलूक की खालिक के साथ मोहब्बत भी गैर मशरूत नहीं होती। बंदा जब करता है सवाब, बैक ऑफ द माइंड जन्नत होती है हुजूर, और वो जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, दोज़ख भी उसी ने बना के रखा हो, गैर मशरूत नहीं होता। इसलिए ये इतना कोई कहीं जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल करेंगे तनकीद, आप करें, जिन लोगों ने वोट दिया, मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल करो। ये इंसान होने की पहचान है कि भाई आपका कोई करीबी, बल्कि ये जिम्मेदारी है। मेरा कोई करीबी दोस्त, मैं वो 10वें घर में रहने वाला बंदा, तो मैं तो वहाँ भी बाज नहीं आता। मैं सच्ची बात है कि मैं वॉक करके वापस आ रहा था, 3-4 महीने की बात है, तो 6-7वां घर है हमारा, तो 14-15 साल का बच्चा तो बाप साथ बैठा था, तो बिल्कुल ही वो करीब आ गया। मैं उधर से आ रहा था, तो उस घर के गेट आएगा, बच्चे ने गाड़ी रोकी, तो मैंने उन्होंने शीशा नीचे किया सलाम दुआ के लिए, तो मैंने कहा यार ये आप ना अपने बच्चे के लिए अच्छा कर रहे हो, ना लोगों के बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हो। छोटा सा बच्चा है अभी, गाड़ी अच्छी बात है, आपको अच्छा लगता है बेटे को ड्राइव करते पहली बार देखना, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, आई नो दैट, बट नो। तो खैर वो चूँकि पढ़े लिखे थे, उन्होंने माजरत की, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो काम रुक गया। सो तनकीद वनकीद कोई चीज़ नहीं है उसमें। अगर आपकी कोई बंदे की कोई खबासत है, उसका कोई मोटिव है, उसका कोई एजेंडा है, फिर तो वो काबिल नफ़रत है। लेकिन अगर वो दुरुस्त बात कर रहा है, ठीक बात, अगर मैं अपने बेटे को कहता हूँ कि तेरे ग्रेड जितने भाई यहाँ रह गए, ऐसा हुआ नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अदरवाइज़ बच्चों को बताना ये वो सारा भी बस करो भाई, पहले कुरान पाक पढ़ा, फिर उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ा, फिर कि जी बस आप इसको बंद करो चूँकि तुम लोगों की उर्दू कमज़ोर है, अब अंग्रेज़ी में पढ़ो। अच्छा, वो किताबें मैं रिकमेंड करता हूँ, कभी ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो, ये रहने दो, ये अभी टाइम नहीं है, ये बिफोर टाइम हो जाएगी, ये अर्ली हो जाएगी, ये तो ये चलता है और इसको चलते रहना चाहिए। हमारी बर्बादी का बहुत बड़ा सबब ये भी है कि वो जो कहते हैं ना, द किंग इज़ ऑलवेज राइट, वो कुछ भी नहीं होता, ये किंग शेंग कोई नहीं होते। किधर गया आप जुल्फ़कार अली भुट्टो? कायदे अवाम, क्या कायदे अवाम यार, कोई कायदे अवाम वगैरह नहीं, इसी तरह ही होता है। आई चलाई है, अब 3 बार वज़ीर आज़म, वज़ारत उस्मा की बेचारी की क्या हैसियत रह गई है। यहाँ नवाज़ शरीफ साहब जैसा एक एवरेज बंदा
3 बार वज़ीर आज़म जिस मुल्क का रह गए वहाँ वज़ारत उज़्मा क्या है, किधर है वो, भागा फिर रहा है सारा ख़ानदान। इसी तरह आप वो सफ़वीज़ ऑफ ईरान देख लो, मुग़ल्स देख लो, इनके साथ क्या हुआ। आज जब को कहता है मैं मुग़ल हूँ तो लोग अंदर सोचते हैं यार ये कोई लोहारतर खान तो नहीं। हालांकि वो बेचारे ज़िंदगियाँ बचाने के लिए इस तरह के मामूली कामों में गए थे ताकि गोरा उनको ट्रेस करके सज़ाएँ न दे। तो इसी तरह वो ऑटोमन एम्पायर जिसका हम इतना जिक्र करते हैं उसके ज़वाल का कभी जिक्र करेंगे। बहरहाल बात लंबी हो गई है, आई एम सॉरी। इंशाअल्लाह